लास्ट क्लास में हम लोगों ने राउटिंग वाला पार्ट देखा था इसके अंदर, और रिएक्ट में किस तरह से हम लोग अपनी एक वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं। तो आपको कमांड्स वगैरह मैंने शेयर किया था, ट्राई करके देखा भूमिका आपने? तो लास्ट क्लास की फाइलें शेयर नहीं हुई थी? अच्छा अच्छा, ओके ओके। चलो कोई नहीं, मैं एक बार कमांड रन करके दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने वो प्रीतिवार में किया था ना, साउथ एक्स में तुमने किया नहीं था, तो मैं साउथ एक्स वाले उसमें करके दिखा देता हूँ क्या क्या मैं करना पड़ता है उसके लिए। सो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको, हम आज की डेट में कॉपी बना लेते हैं, और आज डेट हो गई अपनी 15 जुलाई। इसको क्लोज करके रीओपन कर लेंगे। हाँ, पहले डाउट क्लियर कर लीजिए, बोलिए। पीएचपी का है, बताएं क्या डाउट है। बिल्कुल सही। बूटस्ट्रैप का ऑफ कैनवस आप लगा रहे हैं तो वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो देखो, ऑफ कैनवस का जो कोड है वो जाएगा आपका जिस पेज के ऊपर ऑफ कैनवस खुलेगा, ठीक है। तो या फिर दूसरा तरीका ये है कि, एक मिनट रुकिएगा, भूमिका प्रिंस तुषार, तो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेते हैं फॉर द टाइम, और दर्शना, एक नया पीएचपी ओपन कर लेंगे और अपना सर्वर ओपन करेंगे। सर्वर हमारा चल रहा होगा, आई गेस। हाँ, तो यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, जुलाई 24, 15/07/24, और जैम सर्वर ऑन करेंगे। सौरभ रावत, हाँ जी। डी ड्राइव, जैम, एच टी डॉक्स 829, जुलाई, और यहाँ पर जाके हम लोग एक फ़ाइल बना लेंगे, header.php, और एक इंडेक्स फाइल बना लीजिए। अब इंडेक्स वाली जो फाइल है, यहाँ पर आपने लिखना है VS5 का कंप्लीट कोड, और यहाँ पर हमें अपना इंक्लूड कराना है हेडर फाइल को। तो यहाँ पर जाके लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP इंक्लूड, और यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर देंगे अपनी फ़ाइल का नेम।
हमारी फाइल का नेम है हेडर डॉट PHP। रेस्ट जो भी पार्ट आपने बनाना है वो आप यहाँ पे जाकर डिफाइन करेंगे, लाइक डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे VS5 कार्ड डिफ़ॉल्ट। तो जो भी आपका कार्ड होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो हमें ऐसे कुछ कार्ड डिफ़ाइन कर देंगे यहाँ पर, कॉपी। हमने ये 4 कार्ड डिफ़ाइन किए। हेडर फाइल में आइए, यहाँ पर जाकर आप लिखेंगे VS5 नैब बार डिफ़ॉल्ट। इसको कंट्रोल एस कीजिए और यहाँ पर अपने आइए लिखिए लोकल होस्ट। और लोकल होस्ट लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे 0829 जुलाई मंथ। तो हमारा नैब बार देखो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब हम लोग इसमें अटैच करके देखेंगे अपना ऑफ कैनवस। सो यहाँ से ऑफ कैनवस का कोड ले आओ, गेट बूटस्ट्रैप। अब ऑफ कैनवस मुझे बताओ हर पेज पे चाहिए कि सिर्फ इंडेक्स पेज पर चाहिए, कहाँ कहाँ आपको रिक्वायरमेंट है? ओनली इंडेक्स पर चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डॉक्स में जाएंगे और डॉक्स में यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कंपोनेंट्स के अंदर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ऑफ कैनवस। ऑफ कैनवस में हम बेसिक ऑफ कैनवस उठा लेते हैं, लाइक ये वाला, इस तरह से कुछ। तो आप इसका कोड कॉपी करेंगे और इंडेक्स पेज पे चाहिए तो इंडेक्स पेज में ले आएंगे इसको आप। तो जैसे कि मैं बिल्कुल मेन टैग के यहाँ पर जाके इसको कॉल कर देता हूँ नीचे, ऑफ कैनवस कोड। अब इसको ट्रिगर किस पे कराना है, तो वो नैब बार से ट्रिगर होगा, कहाँ से ट्रिगर होगा? ठीक है, तो मैं ब्लिंकिट देख लेता हूँ क्या सिस्टम है। ब्लिंकिट ओके, ठीक है। तो एक तो राइट हैंड साइड पर चाहिए हमें और माई कार्ड पे क्लिक करने पर आएगा। सो फिलहाल आपने क्या करना है, ये जो बटन के ऊपर कोड लगा हुआ है आपका, इसको कॉपी कर लेते हैं। और जो हमारी फाइल है, क्या नाम है उसका, हेडर, उसमें आइएगा और यहाँ पर अपना बटन अवेलेबल है। मैं फ़िलहाल यहाँ उसको कॉल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप इसके ऊपर लिख लें, जैसे कि यहाँ पे लिखा माई कार्ड, और माई कार्ड के आगे कार्ड का आइकन भी कॉल हो रखा है। तो यहाँ से आइकन की लाइब्रेरी भी ढूंढ लो, कार्ड का आइकन आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस तरह से। इसको कॉपी करिए और अपना VS कोड में लाके इसके फ्रंट में कॉल कर दीजिए इस तरह से। चलो ये पार्ट डन हुआ अपना, और इसको नेम देंगे बटन सक्सेस। तो ये पार्ट अपना हो गया है रेडी। इंडेक्स फाइल को करेंगे कंट्रोल एस और नीचे आएंगे, यहाँ पर ऑफ कैनवस जहाँ स्टार्ट लिखा है उसको कर देंगे एंड। ऑलराइट, तो जंप करेंगे अपनी फाइल के अंदर, यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश और आइकन की लाइब्रेरी मिसिंग है तो वो लाइब्रेरी अपनी अटैच कर लीजिएगा।
बूटस्ट्रैप आइकन्स। तो फाइल को सेव कर दीजिएगा, इसको कंट्रोल एस, और वेब ब्राउज़र में इसको चेक करेंगे। ये देखो अपना इस तरह से आ जाएगा, क्लिक करोगे देखो काम कर रहा है, चल गया। तो इस तरह से कर लीजिएगा। तो अभी क्या है कि जैसे मैंने इसको कॉल करा है इंडेक्स के अंदर, और लिंक, इसका लिंक मैंने डिफाइन किया है हेडर फाइल के अंदर, है ना। अगर आपको ये सभी में चाहिए तो आपको सब में कोड डालने की ज़रूरत नहीं, फिर आप इसको जो है ना, इसका जो ऑफ कैनवस का कोड है वो हेडर फाइल में ही कॉल करिएगा, तो इससे क्या होगा, आपको सब में डालने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने वही किया था बट फिर वो हो नहीं रहा था। अच्छा, तो इस तरह से ट्राई करो, चल जाएंगी चीज़ें। चलो वापस आते हैं अपने रिएक्ट वाले में प्रोग्राम में। क्लोज, सर्वर स्टॉप, और ये अपना रिएक्ट वाला पार्ट। तो इसको आज की क्लास में ओपन कर लेंगे फाइल को, रिएक्ट राउटिंग। तो लास्ट क्लास में रिएक्ट से बेसिक लिंकिंग क्या कैसे होती है वो मैंने करके दिखाया था, रिकॉर्डिंग ऑन है, यस। तो सबसे पहला पार्ट कि भाई आपको अपने ऐप में रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल करना है, क्योंकि रिएक्ट राउटर डोम जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ऐप्स के साथ नहीं आता है। तो ये हम लोग रिवीजन देख रहे हैं, वैसे हो चुका है। रिवीजन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था और काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया था, इसलिए। सो क्रिएट रिएक्ट ऐप डजंट इंक्लूड पेज राउटिंग, सो रिएक्ट राउटर इज़ द मोस्ट पॉपुलर सॉल्यूशन। So to add React router in your application, run this in the terminal from the root directory of the application. तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कमांड कॉपी, और आपने अपने प्रोजेक्ट के रूट में एंटर करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे cd, और यहाँ पर आप चेक करें हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जुलाई 24 के अंदर है, तो लिखेंगे जुलाई 24, टाइप नहीं हो रहा है, जुलाई 24, एंटर। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे cd my app, एंटर, और यहाँ पर जाके आपने अपनी कमांड को रन करना है, npm install react router dom। तो ध्यान रखना है कि इस कमांड को पर्टिकुलर जो आपकी रिएक्ट की ऐप होगी उसमें चलाना है, ये नहीं कि डायरेक्ट सी ड्राइव के यूज़र पे आपने चलाना है, तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको इसका। तो ये देखो कमांड हमारा इस तरह से रन हो गया। तो अभी जो हम लोग रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं विच इज़ रिएक्ट 18। अगर आपका रिएक्ट का वर्जन पुराना है तो आप इसको अपग्रेड कैसे करेंगे, उसकी भी कमांड यहाँ पर मेंशन है, npm install, यहाँ पर आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट रिएक्ट राउटर डोम लेटेस्ट। So we are using React Router version 6. If you are upgrading from version 5, you will need to use the @latest flag. ये आपने लगाना है इसके आगे, सेम कमांड के आगे, तो आपका काम कर जाएगा। तो देखो npm install पूरा लिख लो या npm i लिख लो, काम वही करेगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता। इसके बाद हमें अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ फोल्डर बना हुआ है सोर्स के अंदर पेजेस के नाम से, जिसमें डिफरेंट फाइल्स हमारी अवेलेबल हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे अपनी ऐप के अंदर, और यहाँ पर सोर्स में हम लोग एक न्यू फाइल बना लेंगे पेजेस के नाम से, फोल्डर बनाना है यानी कि डायरेक्टरी। अब चाहो तो इसका आप नाम पेजेस रख लो, चाहो तो आप इसका नाम कंपोनेंट रख लो, ठीक है। और इसके अंदर आपने कुछ फाइल्स बना लेनी है, जैसे कि न्यू फाइल layout.js, फिर एक न्यू फाइल बना लेंगे लाइक home.js। ध्यान रखेंगे फाइल जब डिफाइन करोगे तो फाइल का जो बिगिनिंग करना है आपने वो कैपिटल लेटर में करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें डिफाइन करते जाएंगे चीज़ें अपनी। तो होम को हम लोग सेव एज कर लेंगे blogs.js, फिर contact.js, और एक बना देंगे nopage.js। तो इस तरह से आपने सभी फाइल्स जो है अपनी बना के इसके अंदर स्टोर कर लेना है, इस तरह से। इसके बाद हम क्या करेंगे,
यहाँ पर वैसे जो मैंने लास्ट क्लास का बैकअप डाला है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो पड़ी हुई है फाइलें हमारी पेजेस के नाम से और राउटिंग के नाम से। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा लेआउट है, लेआउट हमारे नेविगेशन को हैंडल करेगा, ये सारा पार्ट इसमें जाएगा। और जो हमारा बाकी के पेजेस हैं इसके अंदर हम लोग वो पार्ट डिफाइन करेंगे जो बेसिकली क्लिक करने पर एक्सेस होगा। और जो हमारी इंडेक्स फाइल है ये एंटायर कोड को हैंडल करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस सभी पार्ट को रिमूव, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको यहाँ से आप हटा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर वन बाय वन करके सारी फाइलें कॉल करेंगे। तो कॉल करने से पहले आपने क्या कर लेना है, आपने यहाँ पर सभी के अंदर अपना कोड डिफाइन कर लेना है। जैसे कि हमारा होम है तो होम पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कांस्टेंट, यहाँ पर आप नेम डिफाइन कर लेंगे जैसे कि लाइक होम इक्वल टू एरो फंक्शन का हम लोग यूज़ करके यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करेंगे। यहाँ से डेटा रिटर्न कर देंगे जैसे कि h1 टैग, और हमने यहाँ पर जाके डिफाइन किया होम। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, लिखिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में जाके हम लोग होम को एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से कॉपी करेंगे इसको। होम के बाद आपको आना है अपने जैसे कि ब्लॉग वाले पार्ट में, यहाँ जाके लिख दीजिएगा नेम इज़ ब्लॉग्स, और यहाँ पर जाके आप लिख देंगे ब्लॉग आर्टिकल्स, और यहाँ पर ब्लॉग्स को एक्सपोर्ट कर देंगे। इसको भी हमने कंट्रोल एस किया। इसके बाद हमारे पास है कॉन्टैक्ट, यहाँ पे जाके लिखेंगे कॉन्टैक्ट, यहाँ पे जाके लिख देंगे कॉन्टैक्ट मी फॉर एग्जांपल, इस तरह से डिफाइन करोगे और नीचे कॉन्टैक्ट को एक्सपोर्ट कर दोगे। तो इस तरह से सभी को आप डिफाइन कर दोगे। लास्ट हमारे पास बचता है नो पेज। नो पेज के अंदर आएंगे, इसको डिफाइन करेंगे नो पेज, और यहाँ पे लिख देंगे 404 पेज नॉट फाउंड। और यहाँ पर नो पेज को भी एक्सपोर्ट कर लेंगे आप। तो हमने अपने ये छोटे छोटे पेज बना के इस तरह से एक्सपोर्ट कर दिए सब। इसके बाद आपने क्या करना है, लेआउट फाइल पर आना है, और लेआउट फाइल में जाके आपने यहाँ पर डिफाइन करना है इंपोर्ट। इंपोर्ट में आप जाके यहाँ पे लिखेंगे आउटलेट कॉमा लिंक। रिएक्ट में ए टैग का यूज़ नहीं करते हम लोग लिंकिंग के लिए, आउटलेट का हम लोग लिंक का हम लोग यूज़ करते हैं, लिंक एट्रीब्यूट का। फ्रॉम, अभी हम लोगों ने रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पे जाकर लिखेंगे रिएक्ट राउटर डोम। इसके बाद आप यहाँ से एक फंक्शन बना लेंगे कांस्टेंट लेआउट, और यहाँ पर एरो फंक्शन स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए आप इसको इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ से हम लोग अपना एक चाहो तो डिप बना लो, या फिर आप यहाँ पर इस तरह से ब्लैंक फ्रेगमेंट रख सकते हो। एंटर करेंगे, इसके अंदर हम लोग एक नेविगेशन टैग बना लेंगे, नेविगेशन के अंदर यूएल टैग बनाएंगे, यूएल के अंदर एलआई टैग बनाएंगे, और एलआई के अंदर जाके हम लोग अपना लिंक टैग कॉल करेंगे। किसने ज्वाइन किया, नीरज। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे लिंक। ठीक है, लिंक में आपने यहाँ पर 2 में लिखना है स्लैश, मतलब कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अपना पेज रिक्वेस्ट करोगे तो यहाँ से शुरू होगा, यानी कि होम वाला राउट आपका ऑटोमेटिक ओपन होगा। इसी तरह से आप दूसरा बनाओगे लिंक, जिसके अंदर हम लोग जाके यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे अपना, जैसे कि अबाउट तुम्हारे पास है नहीं तो इसको आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे ब्लॉग्स, और एक तीसरा बना लेंगे कॉन्टैक्ट के नाम से, यहाँ पे जाके लिखिए कॉन्टैक्ट। तो हमारे इस तरह से लिंक जितने भी हैं वो सब बन के रेडी हो गए। नैप के बाद में हम लोग यहाँ पर आउटलेट को डिफाइन करेंगे, यानी कि जिस भी लिंक को आप क्लिक करोगे वो यहाँ पर ओपन होगा आउटलेट के अंदर। नैप और आउटलेट के बीच में एक HR लगा देता हूँ, HR मतलब हॉरिजॉन्टल रूल, और इसको सेल्फ क्लोज कर दूँ इस तरह से। और यहाँ से रिटर्न को आपने क्लोज कराना है। इसके बाद तो यहाँ पर आप जाओगे, इसको आप यहाँ से क्लोज कर दोगे ऐसे, और उसके बाद में लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लेआउट। तो ये हमारा लिंकिंग का काम भी इसमें कंप्लीट हो गया। कंट्रोल एस
अब आपने वन बाय वन क्या करना है, इन सभी फाइल्स को ला के यहाँ पर कॉल कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, लिखेंगे इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में जाके आप यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि लेआउट फाइल। सो लेआउट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम, यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे सिंगल कोट डॉट स्लैश पेजेस फोल्डर। पेजेस के अंदर हमारा फाइल का नेम है लेआउट। तो लेआउट ये जो हम लोग ने यहाँ लिखा ये फाइल का नेम हो गया, ये हमारे फंक्शन का नेम हो गया। इसी तरह से आप सभी को डिफाइन करते जाओगे। नेक्स्ट है हमारा होम। फंक्शन नेम इज़ होम, फाइल नेम इज़ होम। होम के बाद है ब्लॉग्स, तो यहाँ पर ब्लॉग्स कर दीजिए। इसके बाद हमारे पास है कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर दीजिए। इसके बाद हमारा नो पेज, तो यहाँ जाके नो पेज चूज़ कर लीजिए। सो ये पार्ट आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आपने ये चीज़ इंस्टॉल करनी है, इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर राउट्स एंड राउट, और इसको हम लोग बिल्कुल टॉप में ला के यहाँ पर कॉल कर लेंगे इस तरह से। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक फंक्शन बना लेना है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन का नेम लाइक एप्लीकेशन यानी कि ऐप, और एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लोग करेंगे रिटर्न। रिटर्न के अंदर एंटर करेंगे, लिखेंगे ब्राउज़र राउटर। ब्राउज़र राउटर के अंदर जाके आप यहाँ डिफ़ाइन करेंगे राउट्स। राउट्स के अंदर जाके आप डिफ़ाइन करेंगे राउट। तो देखो सारी चीज़ हमारी स्टेप बाय स्टेप एक्टिव होती चली जा रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पाथ, यानी कि रूट पर हमें एलिमेंट में लेआउट को खोलना है, ठीक है। और इसके अंदर अब हम लोग आ रहे क्या है, लेआउट फाइल में सारे राउट रखे हो, तो आप इसको अपेंड करेंगे और यहाँ पर जाके आप चाइल्ड राउट बनाएंगे। तो पहला राउट जो होगा हमारा वो क्या है, इंडेक्स फाइल, ठीक है, जो हमारा होम पेज रहेगा, एलिमेंट उसमें क्या खुलेगा, होम। इसी तरह से हम लोग दूसरा बनाएंगे जिसके अंदर हमारा क्या खुलेगा, ब्लॉग्स। तीसरा खुलेगा हमारा कॉन्टैक्ट, और चौथा हमारा खुलेगा नो पेज। इस तरह से तो हमारे सारे राउट बन के इसमें रेडी हो गए। तो देखो ये जो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया, पाथ, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारी लेआउट फाइल है उसमें यही नेम यहाँ पर होना चाहिए। अगर ये नेम नहीं होगा तो लिंकिंग आपकी नहीं होगी। तो इस यहाँ पर आप इस तरह से ध्यान रखें। जैसे वर्डप्रेस आप पढ़ के आए तो वहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं स्लग। ऊपर आप देखते हो कि आपको क्या नेम डिफाइन करना है, तो टाइटल आप कुछ भी रखो, नीचे जाके आप उसका परमालिंक जो होता है वो चेंज कर लेते हो। तो एक तरह से वही चीज़ है। अब नीचे ला के आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना। तो यहाँ पर हम लोग ब्राउज़र राउटर के बाद में क्या करेंगे, रिटर्न को बंद कर देंगे ऐसे। तो ये देखो हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो गया। जहाँ पर लिखा है माई फॉर्म, वहाँ पर जाके आप क्या लिख देंगे, ऐप। फाइल को करेंगे कंट्रोल एस और यहाँ पे लिखेंगे npm स्टार्ट, एंटर करेंगे। तो ये देखो हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट खुल गया, और लेआउट के अंदर हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा था इंडेक्स, यानी कि हमारा होम खुलेगा। तो आप अबाउट को क्लिक करें तो देखो पेज में कोई लोडिंग नहीं हो रहा ऊपर, और हमारा डायरेक्ट डेटा वर्क कर रहा है इसके अंदर इस तरह से। तो ये होती है आपकी रिएक्ट में लिंकिंग, कि बिना पेज को रिलोड कराए हम लोग सिर्फ उतने पार्ट को चेंज करें जितने पार्ट में यूज़र चेंजेस देखना चाहता है। जैसे यूट्यूब पर आप क्लिक करते हो तो शॉर्ट्स खोलते हो, इस तरह की चीज़ें। अब मैंने लास्ट क्लास में एक चीज़ और सिखाया था कि भाई अगर आपकी एप्लीकेशन, जैसे आप जीमेल चलाते हो, जीमेल में क्या होता है कि हम लोग रिलोड कर लेते हैं एक बार, तो आपकी लोडिंग एक बार हो जाएगी। अब आप उसके बाद पूरे मेल में कहीं भी जाइए, जैसे कि अभी हम लोग कहाँ पर, इनबॉक्स कंप्लीट होने दीजिए प्रोसेसिंग एक बार, फिर ट्राई करेंगे। ठीक है, लोडिंग कंप्लीट। अब मान लीजिए कि आपने स्टार पर क्लिक किया, आप ऊपर देखेंगे टाइटल चेंज हो गया स्टार, लेकिन लोडिंग कुछ नहीं हुआ। या मैंने स्नूज़ पर क्लिक किया तो देखो स्नूज़ लिखा आ गया। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरी रिएक्ट की ऐप में भी टाइटल चेंज हो जाए, कि यूज़र अबाउट क्लिक करे तो अबाउट हो। अबाउट क्यों आ रहे, हमने लिंक गलत डिफाइन कर दिया क्या, ओहो, ब्लॉग्स आएगा ये, कंट्रोल एस, ब्लॉग पे ब्लॉग, होम एंड कॉन्टैक्ट।
तो चलो लिंक कैसे चेंज होगा उसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में एक कमांड लिख के भेजा था, npm जो था हेलमेट। तो लिखेंगे यहाँ पर npm react हेलमेट, क्लिक करोगे यहाँ से और यहाँ से ये कमांड आपके पास ऑलरेडी व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, इसको कॉपी कर लेंगे। कमांड कॉपी हो गया। आपने यहाँ पर आके अपने सर्वर को स्टॉप करना है कंट्रोल सी से और इसको इंस्टॉल कर लेना है। चलिए, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, वापस से यहाँ पर आना है। आप यहाँ देखो कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। तो यहाँ पर हमने हेलमेट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप अपने होम वाले उस पर आइएगा कंपोनेंट पे, और जहाँ पर रिटर्न मेंशन है इसके अंदर लाके आपने इसको कॉल कर देना है। और जो आपने अपना मैसेज लिख रखा था उसको आप यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पर कॉल कर देंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर इस पूरे मैसेज को कट करना है इस तरह से, और एक फ्रेगमेंट डिफाइन करके उसमें ले जाके इसको कॉल कर देना है। ये आपका प्रोसेस रहेगा। तो जितना भी एसईओ का काम रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। आपका टाइटल वाइटल जो भी आपने चेंज करना है, एक तरह समझो कि आपके कंपोनेंट का हेड सेक्शन है ये। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हेलमेट को इंपोर्ट कराना है और यहाँ पर सबसे टॉप में जाके इसको लिख दोगे इस तरह से। तो ये इतना काम आपने करना है हर एक पेज के ऊपर। तो मैं अभी माई टाइटल को रिप्लेस करके लिख देता हूँ वेलकम पेज। ऐप को स्टार्ट करके देखते हैं क्या हमारा टाइटल चेंज हुआ या नहीं। ओहो, कमांड सॉरी, बार बार वही चल जा रहा है पहले वाला। मुझे npm स्टार्ट पर क्लिक करना है, ये करना है। तो देखो हमारे पेज का नेम क्या लिखा रहा है, वेलकम पेज। तो यही प्रोसेस हम लोग बाकी पेज में भी ट्राई करेंगे। जैसे कि हमारा ब्लॉग्स का पेज है, ब्लॉग्स के पेज में आइए और यहाँ से इस मैसेज को यहाँ डाल दीजिए और यहाँ लिख दीजिए आर्टिकल्स पेज। और आप अपने यहाँ पर इसका नेम भी चेंज कर देंगे। तो हमने ब्लॉग्स का डिफाइन कर दिया। इसी तरह से आप जाके कॉन्टैक्ट में इसको डिफाइन कर लेंगे। नेम कॉन्टैक्ट, हेडिंग कॉपी, यहाँ पर रिप्लेस, ऊपर का पार्ट डिलीट। कॉन्टैक्ट पेज, इसको भी कंट्रोल एस करिए। फिर बचता है आपका नो पेज। कंट्रोल एस। तो हमने सभी पेज के टाइटल्स को यहाँ से अपडेट कर दिया सक्सेसफुली। अब आप अपनी ऐप को विजिट कीजिए। वेलकम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, तो आप देख सकते हैं टाइटल आपका चेंज हो गया। ब्लॉग पेज, तो इसमें हमने आर्टिकल्स डाला हुआ है।
और जो हमने 404 पेज बनाया उसका काम क्या है कि मान लीजिए कि कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आता है और खुद से कुछ यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट कर देता है, जैसे उसने कॉन्टैक्ट की जगह पर मैंने कॉन्टैक्ट्स कर दिया, तो इस नाम का कोई पेज है नहीं हमारे पास, तो उस कंडीशन में 404 पेज नॉट फाउंड हमारा रन हो जाएगा। देखो ऊपर लिखा रहा है 40 पेज टाइटल। तो ऐसे आप रिएक्ट में काम करते हो, ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल यहाँ तक क्लियर हो गया। ये एक तरह का लास्ट क्लास का पूरा रिवीजन हुआ है यहाँ तक, जितना भी अभी हम लोगों ने देखा है। किसी का अटेंडेंस तो नहीं रहा ना? नीरज, नितिन, तुषार। सौरभ चला गया। दर्शना, भूमिका, प्रिंस, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया अपना, अब आप चाहते हो कि आपके इस प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट हो जाए। तो बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट कैसे करते हैं हम लोग? तो आपको दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप जो अभी तक बूटस्ट्रैप पढ़ा है आप वही लगा दो। दूसरा तरीका आपके पास होता है कि भाई आप यहाँ पे जाके रिएक्ट की स्पेशलाइज्ड आपको बूटस्ट्रैप मिलेगी, रिएक्ट बूटस्ट्रैप के नाम से। ये मैं लिंक आपको यहाँ से शेयर कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों के। इस ऑफिशियल साइट पर आपने आना है। इसके बाद आप यहाँ से गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और इसकी जो कमांड होती है वो ये होती है npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप। इस कमांड को आपने कॉपी करना है, आपको भेज दिया मैंने। अपने ऐप को स्टॉप करेंगे और यहाँ जाके इसको इंटीग्रेट करेंगे कमांड को। कमांड स्टार्ट। परफेक्ट। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप पैकेज लॉग जेसन में आओगे तो आप यहाँ पर देखोगे रिएक्ट की बूटस्ट्रैप यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है, इंस्टॉल हो गई। ये देखो हमने रिएक्ट का हेलमेट इंस्टॉल किया था, ये रिएक्ट का हमने राउटर डोम इंस्टॉल किया था। तो जो भी आप इंस्टॉलेशन करते हो वो सब यहाँ पर आपका आता जाता है ऑटोमेटिकली। तो चलिए ये हमारा वर्क डन। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कैसे होगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग अपने ऐप को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे npm स्टार्ट। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि हमारा टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट ही दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसको ध्यान से, ये अभी तक हमारा चेंज नहीं हुआ है फॉन्ट। अगर ये फॉन्ट हमारा चेंज हो जाएगा तो ये इस तरह से जो आप ये देख रहे हैं, तो ये आपका सैंस सेरिफ में रिप्लेस हो जाएगा। सेरिफ फॉन्ट आपका यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखो क्या करना होता है ध्यान से, कि जब आपका ये इंस्टॉल हो जाए तो आपने ये छोटा सा काम कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे वी प्रोवाइड रिएक्ट बूटस्ट्रैप जेएस, रिएक्ट बूटस्ट्रैप मिन बंडल एंड विंडो रिएक्ट बूटस्ट्रैप ऑब्जेक्ट। These bundles are available on JS Deliver as well as in the npm package। तो इसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट में ऐड करके आएंगे भी किस तरह से ये वर्क करेगा। तो यहाँ से आपने नीचे आना है और यहाँ पर आपको बताया जाता है इसके बारे में कि किस तरह से इसको कॉन्फ़िगर करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिकॉज रिएक्ट बूटस्ट्रैप डजंट डिपेंड ऑन ए वेरी प्रिसाइज वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप, वी डोंट शिप with any included CSS, however some style sheet is required to use these component। so यहाँ पर आप देखें the following line can be included in your source index.js और app.js फाइल। तो हमने यहाँ से इसको करना है कॉपी करने के बाद आपने इसको क्या करना है, यहाँ पर आके अपनी इंडेक्स फाइल में इधर लाके इसको ऐड कर देना है इस तरह से। ये हमने यहाँ पर कंपाइलिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। इसके बाद अब आप ब्राउज़र में जब आओगे
ऐप को चेक करोगे, देखो आपका फॉन्ट चेंज हो गया, दिखाई दे रहा है सभी को। तो ये आपका देखो रिएक्ट का बूटस्ट्रैप इसमें सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है। अब मान लो कि मुझे इसमें कोई कंटेनर बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो यहाँ से आपको कंपोनेंट मिलेंगे। अब कंपोनेंट के अंदर जैसे कि आपको यहाँ से कोई भी कंपोनेंट लगाना है, तो आप यहाँ देख सकते हो सबका तरीका क्या है लगाने का। रिटर्न के अंदर ये कोड जाएगा, जैसे अकॉर्डियन लगाना हो। तो हम लोग यहाँ से स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई, इसका लेआउट पे जाएंगे और यहाँ से आपको मिलेगा ग्रिड। ग्रिड के अंदर जैसे मान लो आपको कंटेनर, रो, कॉलम, 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो पहले ये तीनों चीज़ें इंपोर्ट होंगी जहाँ भी आप लगाना चाहते हो, पहले ये काम करना है। फिर इस तरह से आपका कंटेनर टैग, रो टैग, कॉलम टैग कॉल होगा इसमें। तो ये रिएक्ट में इस तरह से चलती हैं चीज़ें। तो नॉर्मल बूटस्ट्रैप और रिएक्ट बूटस्ट्रैप दोनों अलग अलग क्यों लिखी गई हैं? देखो नॉर्मल बूटस्ट्रैप लिटिल बिट इससे ना थोड़ा हैवी होता है, और ये काफ़ी लाइट होता है रिएक्ट वाला जो बूटस्ट्रैप स्पेशली लिखा गया है। सो आपने इसी तरह से इस्तेमाल करना है इसको। तो यहाँ से जहाँ पर भी आप इसको लगाना चाहें कॉपी करेंगे। तो मैं जैसे कि यहाँ से ब्लॉग वाले में आता हूँ और यहाँ ला के इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे इन तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो मैं रिटर्न के अंदर आके इसको यहाँ पर डिफ़ाइन कर लूँगा, और जो मेरा मैसेज है H1 का वो मैं इस कॉलम में आके यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरह से। देखो सब चीज़ एक्टिव हो गई, कंपाइलिंग सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे जो ये कंटेनर है, अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो जैसे कॉन्टैक्ट में और ब्लॉग में ये कहाँ आ रहा है? अच्छा मैंने ब्लॉग पे लगाया है क्या? ओके, मैंने ब्लॉग वाली फाइल में लगाया। तो आप देख सकते हो कि ब्लॉग में हमारा जैसे कंटेनर होता है बीच में आ गया, होम और कॉन्टैक्ट में हमारा लेफ्ट में भाग रहा है अभी तक कंटेंट। तो इस तरह से आप इसको ईजिली हैंडल कर सकते हो इस पार्ट को। तो ये करना है आपको, काम हो जाएगा आपका। तो इस तरह से चलाइए चीज़ों को, कर लेंगे या नहीं? तो मैं जैसे एक होम पेज के अंदर क्राउजल ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ कि क्राउजल कैसे ऐड होगा, उसको भी देख लो ज़रा। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्राउजल, और क्राउजल जैसे कि हमें इस तरह का लगाना है। तो क्राउजल का कोड यहाँ पर आपका टॉप में अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका एंटायर बॉडी कंटेंट यहाँ पर है। तो क्राउजल टू क्राउजल हमने पूरा मैटर कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपने अपने होम पेज में आना है। इसको बंद करेंगे, ओपन करेंगे यहाँ से होम। होम के अंदर अपन यहाँ पर जाके उसको कॉल करेंगे। तो डायरेक्टली अगर आप चाहते हो फुल विड्थ आ जाए, तो फिलहाल मैं फुल विड्थ डाल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इस कोड को रख लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ से हम इसको कॉल कर लेंगे। यहाँ पर कंट्रोल एस करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे होम पेज में कुछ यहाँ पर काम कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मॉड्यूल नॉट फाउंड, कैन नॉट रिजोल्व कंपोनेंट एग्जाम्पल क्राउजल इमेज। तो इसको ये वाला नहीं मिल रहा है, तो आपको इसका एक कंपोनेंट बना के इसको देना पड़ेगा, तब ये चलेगा। कंपोनेंट्स एग्जाम्पल क्राउजल इमेज। तो कंपोनेंट्स के नाम से एक फोल्डर होगा जो शायद उन्होंने कहीं डिफाइन कर रखा होगा, एक बार ज़रा देख लेते हैं अगर होगा, नहीं तो फिर हम लोग खुद का बना लेंगे इसके अंदर। चलो फिर हम अपना खुद का बनाएंगे यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो इस वाले को हटा दूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इंपोर्ट क्राउजल की। और यहाँ पर नीचे आके आपने इसको रिमूव कर देना है। अब मैं यहाँ पर IND टैग का यूज़ करूँगा इसके लिए, और इसको आप कॉपी करेंगे और सभी में कॉल कर लेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर भी। अब हमारा एरर चला जाएगा। यहाँ से ब्राउज़र में आएंगे और होम से शुरू करेंगे अपना, ठीक है। एक कहीं पर हल्का सा कोड छूट गया है कोई, उसको हटा के आओ ज़रा, कहाँ छूटा है ज़रा चेक करेंगे। ये H1 के बाद, ठीक है। तो चलिए इमेज ट्राई करेंगे, इमेज कॉल करना है हमने इसके अंदर। तो आप अपने यहाँ पर एक इमेजेस का फोल्डर बना लें।
और कुछ स्लाइड्स मेरे ख्याल से मेरे पास होनी चाहिए। तो डेस्कटॉप पे अपना प्रोजेक्ट चल रहा है MWF। माई ऐप सोर्स, हमने इमेजेस का फोल्डर कहाँ बनाया ज़रा चेक करिए एक बार। माई ऐप सोर्स इमेजेस, और अपनी इमेजेस लाके यहाँ पे कॉल कर लो, जैसे 1 2 3 सबका टाइप है JPG। तो ये तीनों इमेजेस आपको यहाँ दिख जाएंगे इस तरह से। तो हमारे पास एक इंडेक्स डिफ़ॉल्ट फाइल होती है, और आप यहाँ पर देखोगे कि अगर हमें कोई इमेज वगैरह अगर इसमें लेके आनी है तो वो किस तरह से हम लोग यहाँ पर लाके कॉल करते हैं। तो कॉपी करेंगे अपना, और होम कंपोनेंट जो हमारे पास यहाँ अवेलेबल है हम उसमें लाके इसको कॉल कर लेंगे। तो जैसे मैं अपनी स्लाइड का नेम रख देता हूँ, जैसे कि स्लाइड 1, और ये फाइल हमें कहाँ मिलेगी, तो हम लोग यहाँ जाके लिखेंगे इमेजेस स्लैश, इमेज का नेम है इमेज 1.jpg। तो इस तरह से आपने डिफाइन करना है इसका। तो यहाँ पर आप चाहो तो सीधे अंदर ही रख सकते हो फोल्डर को। हम यहाँ से अपने फोल्डर को कॉपी करके पेजेस के अंदर डाल देते हैं, बाहर से डालो, और अपनी इमेज में से स्पेस रिमूव कर दीजिएगा। जैसे ये होगा हमारा इमेज 1, इमेज 2 और इमेज 3। परफेक्ट। तो चलिए इसको यहाँ से करेंगे क्लोज। इसी तरह से आप अपनी सभी स्लाइड्स को कॉल कर लीजिए। दिस 1 3, दिस 1 2, यहाँ पे लिखेंगे स्लाइड 2, स्लाइड 3। इसके बाद अब आप यहाँ देखेंगे कि स्लाइड 1 2 3 इज डिफाइंड बट नेवर यूज। तो आपने क्या करना है, यहाँ आना है सोर्स में, और यहाँ जाके लिखना है स्लाइड 1, स्लाइड 2, और ये हो जाएगा अपना स्लाइड 3। तो ये देखो, तो ऊपर तीनों एक्टिव हो गए आपके, यानी कि सक्सेसफुली कॉल हो गए। इसके अलावा यहाँ पर जैसे लिखा है IMG फ्लूइड राउंडेड टॉप, ये सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे D ब्लॉक MX ऑटो, ये क्लास डालो इंस्टेड ऑफ दिस। परफेक्ट। चलिए अपने इस पे आते हैं। तो आप यहाँ देख पाओगे हमारे होम पेज में ये स्लाइड्स वगैरह हमारी कॉल हो चुकी हैं इस तरह से। ठीक है। तो हमारे जो कंट्रोल है वो बेसिकली पेज से बाहर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ना यहाँ कहीं है, दिखाई दे रहा है। जब ये स्लाइड हो रहा है तब दिखाई दे रहा है। तो ये तरीके से इसके ऊपर आए, या फिर अगर इमेज को हम लोग पूरी विड्थ में एक्सपेंड कर दें तो आप यहाँ पे जाके लिख सकते हैं अभी के लिए अब आप यहाँ देख पाओगे आपका ये इस तरह से अवेलेबल है। हाँ जी, तो सभी को समझ में आया किस तरह से रिएक्ट में आपका काम होगा। तो अब आप लोग वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं रिएक्ट के अंदर। ठीक है।
तो बेनिफिट सबसे बड़ा यही है कि जैसे कि अभी तक हम लोग देखते हैं और बाकी साइट्स के अंदर कि भाई कोई लोडिंग होता नहीं है रिएक्ट की साइट के अंदर, तो वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पेज का सोर्स मतलब यूआरएल, टाइटल सब कुछ चेंज होगा, कंटेंट वगैरह सब कुछ चेंज होगा, बट आपका पेज रिलोड नहीं होगा। दूसरा, जैसे कि ये अगर आप चाहते हो कंटेनर टैग में आ जाए तो कंटेनर टैग कैसे कॉल होगा वो मैंने आपको ब्लॉग्स वाले टॉपिक पे दिखाई दिया है, आप यहाँ देख सकते हो ब्लॉग्स के अंदर। पहले तीनों चीज़ें कॉल करिए, फिर उसके अंदर जाके आपने यहाँ पर कॉलम में क्राउजल को कॉल कराना है, ठीक है। तो क्राउजल को तो आप डायरेक्ट कंटेनर पे भी डाल सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। अब जो हमारा लेआउट वाला पेज है, जो कि हम लोगों ने पेजेस के अंदर डिफाइन किया हुआ लेआउट, तो कहाँ गया भाई, ये रहा। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपना नैप बार इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके अंदर। अभी तो हमने मैनुअली लिंक बना लिए थे, तो क्राउजल में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको नैप बार्स भी दिखाई देगा। तो भाई हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैप बार अवेलेबल है भाई, लोगों के साथ, टेक्स्ट के साथ, लिंक के साथ, किस तरह का आपको चलाना है, ठीक है। तो हर तरीके का इसमें एग्जांपल अवेलेबल है कि या खाली इस तरह का हमें रखना है। तो आप देखिए आपको किस तरह का बनाना है, उस तरह से बनाने का फिर इसमें भी स्टिकी वगैरह सारी चीज़ आपको मिलेंगी कि कैसा रखना है। तो अपना यहाँ से नैप बार भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कि जो नैप बार लोगे, जो भी नैप बार लोगे तो उसकी ये सारी फाइलें जाएंगी इस तरह से। तो ये तब आपका जाके काम करेगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो आप अपने नैप बार को भी रिप्लेस कर सकते हो। ध्यान रखना है कि ए टैग का इस्तेमाल नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हैं नैप डॉट लिंक, लिंक टैग का बेसिकली जब हम लोग कुछ बनाते हैं तो लिंक की हेल्प से हम लोग अपने नैप को रेडी करते हैं, तो उसमें आपका काम चलता है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिएक्ट का बाकी रिमेनिंग फीचर स्टार्ट करेंगे, और रिएक्ट का जो बेसिक आपका वो नेक्स्ट क्लास में होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे हुक्स, जो आपके 1-2 क्लास या 3 क्लास मैक्सिमम चलेंगे। और उसके बाद हम लोग रिएक्ट के अंदर स्टार्ट करेंगे नोड जेएस कंप्लीट करने के बाद हम लोग नोड के अंदर स्टार्ट करेंगे माई एसक्यूएल, और फिर हम लोग इस पर एक बनाएंगे प्रोजेक्ट, और फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस महीने में आपका ये ख़त्म है, क्योंकि हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी अपनी, ठीक है। तो अपनी तैयारियाँ उसी हिसाब से लेके चलिए। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।